हेलो। हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि भारत और भारत के सीमावर्ती जो देश हैं, है ना, और क्या महत्व है उनका, किनसे अच्छी सीमा है, किनसे बड़ी सीमा है, कहाँ पर हमारे संबंध अच्छे हैं, कहाँ पर बुरे हैं, उन सबको भी देख लेंगे। इसके बाद कौन कौन सी सीमाएं हैं किसी दो देशों के बीच हमारे यहाँ से, और किस देश से ज़्यादा बाउंड्री हमारी बन रही है, इन सबको हम लोग देखेंगे टॉपिक पर। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा सीमावर्ती देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी पड़ोसी देश भी कह सकते हैं प्रकार से। कहता है भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। अब देखिए मैप में भी देखते हैं हम लोग। ये मैप है आपके सामने, इसको मैं थोड़ा जूम किए लेता हूं। हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत है। ठीक है, भारत के जो पड़ोसी देश है, ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका हो गया अफगानिस्तान हो गया, ये चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये म्यांमार बर्मा हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। ये बड़े बड़े देश हैं। श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, लेकिन पड़ोसी देशों को हम दो पार्ट में बांटते हैं, कुछ स्थलीय और आपके समुद्री। जो श्रीलंका है ये आपका स्थलीय नहीं है, ये समुद्री है ना। पाकिस्तान स्थलीय समुद्री दोनों है, बांग्लादेश स्थलीय समुद्री दोनों है, चाइना स्थलीय में आता है। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं आगे। कहता है देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित में। जैसे आप देखो, प्राकृतिक जो है आपकी यहाँ से है, बर्मा देश से है ना, यहाँ पर आपका अराकोम पर्वत है। चाइना से प्राकृतिक सीमाएं हैं, और निर्मित भी है, मानव निर्मित भी है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मानव निर्मित सीमाएं हैं। ठीक है, हाँ। कहता है भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर में चीन, नेपाल, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है। कहां कहां से देखिए, पूर्व में आपका हो गया बांग्लादेश हो गया, पूर्व में आपका बर्मा भी हो गया, उत्तर में आपका चाइना हो गया, उत्तर में आपका अफगानिस्तान भी हो गया, इसके बाद पश्चिम में आपका पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इन सब सीमाओं से टच होता है। भूटान भी उत्तर में आता है आपका, ये भूटान दिया गया है छोटा सा, भूटान और नेपाल भी उत्तर में आते हैं। इसके बाद पश्चिम हो गया आपका पाकिस्तान, तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम और मानव निर्मित भी हैं। जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ प्राकृतिक सीमाएं हैं। ये सीमाएं इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कौन कौन सी सीमाएं हैं। अब देखो, भारत की जो भूमि सीमा है, भूमि सीमा मतलब कहता है ये वाली सीमा, ये जो सीमा है भूमि वाली, ये। ठीक है, ये। तो जो ये सीमा है, ये है आपकी 15,106 किलोमीटर। और जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा की बात करेंगे ये वाली सीमा की। ठीक, ये पूरी यहां से यहां तक, ये है आपकी 7,516 किलोमीटर, इतनी इसकी लंबाई है। अब देखिए, जो सीमा है सबसे ज्यादा जो है आपकी बांग्लादेश टच होती है, सबसे ज्यादा कितनी, 4,96 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, और ये 16 क्यूब भी होता है। बांग्लादेश सीमा कितनी टच होता है, हो रही है 4,096, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से ही है, ना कि चीन से। कई लोग चीन लगा देते हैं आंसर में। अब ये कौन कौन से राज्यों की सीमाएं हमारे टच होती है, कौन कौन सी, पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल यहाँ पर हो गया। असम की सीमा बांग्लादेश टच हो रही है। ठीक है, मेघालय की भी टच हो रही है, मेघालय यहाँ पर नीचे है। त्रिपुरा की हो रही, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश तीन तरफ से घेरे हुए है। ये आप देखिए, अभी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर देखेंगे। और ये मिजोरम हो गया। ठीक है, तो इतने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से टच हो रही हैं, और इतनी सीमा टच हो रही है। चीन से 3,488 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और फिर यहाँ पर सिक्किम, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से टच होती है। ठीक है, पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर है, जो कि यहाँ पर लद्दाख, जम्मू और पंजाब, राजस्थान और गुजरात से टच होती है इसकी सीमाएं। नेपाल की सीमा जो है 1,751 है, जो कि उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से टच होती है। म्यांमार की जो सीमा है ये 1,643 है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से, ये अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, इसके बाद नागालैंड आता है, इसके बाद मणिपुर और
और मिजोरम, इन राज्यों से इसकी सीमाएं टच हो रही हैं। भूटान की सीमा जो है 699 है, और ये सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं टच होती हैं। सबसे कम सीमा वाला है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, और ये लद्दाख से इसकी सीमाएं टच होती हैं। ये सभी आपको याद रखनी पड़ेंगी, मिलाने को आता है। कहता है भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096 थी, यानी 4096 किलोमीटर। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ थी, ये आपकी कितनी थी, 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की है, जबकि भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। ये राज्यों के अकॉर्डिंग है। अब देखिए, कहता है एक से अधिक देशों की सीमा स्पर्श करने वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख जो है, लद्दाख पाकिस्तान की भी टच करता है, और अफगानिस्तान की भी, और चीन की भी। उत्तराखंड चीन और नेपाल की। ये आप मैप में देखोगे ना तो सब क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, है ना, मैप में आप देखोगे तो सब क्लियर बिल्कुल दिखाई देगा। और पढ़ते समय मैप अपने पास जरूर रखिए बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से होती है। सिक्किम की नेपाल, चीन, भूटान से। असम की बांग्लादेश और भूटान से। अरुणाचल प्रदेश की चीन, म्यांमार, भूटान से। और मिजोरम की बांग्लादेश और म्यांमार से। ठीक है। हाँ, अब देखिए, कहता है उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। प्राकृतिक सीमाएं ऐसी सीमाएं होती हैं जो हमें खींचनी नहीं पड़ती हैं, वो प्राकृतिक से बनी होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोसी का घर है, और पड़ोसी घर के बगल में आप दीवार बना रहे हो, है ना, एक यानी एक बाउंड्री बना रहे हो, तो आपकी मानव निर्मित सीमा हो गई, यानी जिसे हम अध्यारोपित बोल सकते हैं, जो हमने बनाई है। ठीक है। प्राकृतिक सीमा क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपके और आपके पड़ोसी घर में पहले से कोई नाली निकली हुई हो, बहुत पुरानी नाली, है ना, तो वो क्या हो गई आपकी, वो आपकी प्राकृतिक सीमा हो गई। पहले से ही वहां से पानी बह रहा है, तो वो आपकी प्राकृतिक सीमा है। ठीक है। कहता भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा अध्यारोपित सीमा कहलाती है ना, यानी इम्पोज की गई है, वो बनाई गई है। अध्यारोपित सीमा ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा अध्यारोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। कब बनी थी, 1947 में। ठीक है। इस रेखा को रेड क्लिफ, तो रेड क्लिफ किन देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था, और चीन भारत से मैकमोहन से अलग होता है। यानी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। यह आपको याद रखना है। कहता है मैकमोहन का निर्धारण जो था भारत और चीन वाली, ये 1914 में किया गया था, और सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा प्रकट होता है। इस सीमा निर्धारण 1893 में हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा ये समझौता किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूमि सीमा से अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य कहां पर है, ये है आपका पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट या मन्नारी खाड़ी दे दे तो सब यहीं पर स्थित है। इसके बाद ये बंगाली खाड़ी को मन्नारी खाड़ी से जोड़ता है। ये बंगाली खाड़ी हो गई, ठीक है, और ये यहाँ पर मन्नारी खाड़ी है, तो इन दोनों को पाक जल संधि जोड़ती है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, पाक स्टेट इसका नाम है। कहता है भारतीय म्यांमार, चलिए आपको दिखाई दिया सब कुछ, ठीक। कहता है भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी सीमा, जिसे हम अराकोम योमा पर्वत बोलते हैं, और योमा, पटकाई और नागा, ये पहाड़ियां कहाँ पर हैं, यही पहाड़ियां यहाँ पर हैं, यहाँ पर अराकोम योमा, नागा, पटकोई, बूम पहाड़ियां यहाँ पर हैं। ये प्राकृतिक सीमा बनाती है भारत और म्यांमार के बीच की। ठीक है। कहता है ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। यहाँ बगल से भी इरावदी नदी निकलती है। ठीक है, क्योंकि इरावदी नदी भी तिब्बत से निकलती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैंने बताया था ना अभी आपको
कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है। ये अभी क्वेश्चन आएगा आपके आगे, है ना। कहता है अतः इसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों और अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यहाँ आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है और लद्दाख और सिक्किम 2 अन्य ऐसे राज्य हैं। ठीक है। कहता है भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से इतनी किलोमीटर, असम से इतनी किलोमीटर, मेघालय से 440 किलोमीटर, त्रिपुरा से इतने किलोमीटर और मिजोरम से इतनी किलोमीटर साझा करती है। तो इतना नहीं आपको याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी लंबी बाउंड्री है, 4096 किलोमीटर की। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है भूटान के साथ सर्वाधिक असम की सीमा मिलती है। ये थोड़ा याद रखिएगा, भूटान के साथ सर्वाधिक असम की सीमा 267 किलोमीटर मिलती है। ठीक है, बस इसके बाद आपको ये याद रखना है कि चीन के, भारत और चीन के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा मिलती है, जो कि है लद्दाख। ठीक है, 1597 किलोमीटर। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश आता है 200 किलोमीटर। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखने, जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम के पर्पज से वो आपको याद रखने हैं। अब हम थोड़ा एमसीक्यू में आते हैं, जो आपने पढ़ा है, जो आपने देखा है मैप में, है ना, मैप के माध्यम से करेंगे एमसीक्यू को, तो आप अच्छे से लगा पाओगे। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब यहाँ पर बांग्लादेश में आते हैं, ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश सीमा से मिलती है क्योंकि वेस्ट बंगाल की, असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, मेघालय की मिलती है। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर की मिलती है क्या, मणिपुर आपका कहाँ पर है, ये है मणिपुर, तो इसकी नहीं मिलेगी, है ना, तो यही नहीं मिलेगी, यही आंसर बिल्कुल सही होगा, तो मणिपुर बिल्कुल सही होगा। कहता है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, तो असम बनाता है, मेघालय बनाता है और मिजोरम बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, तो यही आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से राज्य लगे हुए राज्य आपको पता है ही, है ना, तो पश्चिम बंगाल है, नागालैंड नहीं है, ये गलत हो गया, नागालैंड इसमें आ गई, ये भी नहीं है, मेघालय, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यही बिल्कुल सही है। ठीक है, आप मैप में देखोगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल आंसर क्लियरली दिखा है, और जितना आप मैप बनाओगे उतना ही आपको याद रहेगा। आप जो रट लें, रटोगे तो आप बिल्कुल गलत करके आओगे एग्जाम में। कहता कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से टच होती है। अब देखिए यहाँ पर म्यांमार ये है, कौन से भारतीय राज्य दिखाई दे रहा है आपको, आंख बंद करेंगे तब भी दिखाई देगा। ठीक है, तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। ठीक, कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब असम जो है, यहाँ पर जो ये असम है, असम चारों तरफ से घिरा हुआ है अन्य राज्यों से, तो म्यांमार सीमा कहाँ बनाएगा वो। ठीक है, ये पूर्वोत्तर का जो मैप है वो बार बार बनाइएगा, बहुत पूछता पूर्वोत्तर का। ठीक है, तो असम का बिल्कुल सही है। कहता भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, गलत हो गया। ठीक, पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है, ये सही हो। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से किस मैप में भी थोड़ा देख लीजिए आप, ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लद्दाख बना रहा है, जम्मू कश्मीर बना रहा है, पंजाब बना रहा है, राजस्थान बना रहा है और गुजरात बना रहा है, हरियाणा नहीं बना रहा है। ठीक है, ना ही दिल्ली बनाती है। हाँ, कहता है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। सबसे लंबी के साथ थी बांग्लादेश, कितनी थी, 4096 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी है, इसके हमारे साथ थोड़ा ये डाटा भी याद रखिएगा। कहता है भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारण है, तो कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच, डुरंत भारत अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन आपका भारत और चीन के बीच है। ठीक है, मैग्नीकॉट रेखा जर्मनी में है, ये आपको अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। डुरंट रेखा लाइन किस जगह के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किसका, अध्यारोपित का था। ठीक है, बताया था ना। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। कहता किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, पाक जलडमरू मत से अलग होता है।
भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अब यहाँ पर मैप में देखिए, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। तो कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर। कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? कौन कौन से राज्य थे? बताया था आपको, सिक्किम था आपका, ठीक, लद्दाख था, और कौन सा था? त्रिपुरा। अब ऑप्शन में देख लीजिए आप, लद्दाख नहीं है, सिक्किम में नहीं, त्रिपुरा है। त्रिपुरा सही है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि घटते से बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो यानी सबसे कम सीमा कहां पर मिलती है? सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा आपकी मिलेगी नेपाल से, फिर पाकिस्तान से, फिर चीन से, फिर बांग्लादेश से, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए, तो ये जो हमने पूरे चैप्टर पढ़ा है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ये पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ घटनाएं होती रहती हैं करंट में, होती न कुछ तो घटनाएं होती ही रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर क्या घटना हो रही है ना। और उसके बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी घटना हो जाए और उसमें किसका हाथ हो। अभी आप देख लीजिए बांग्लादेश में कैसा हाल चल रहा है, तो बांग्लादेश के बारे में तो इंपॉर्टेंट है ही, सब कुछ बता दो, मैंने दिया ही आपको, ठीक है। तो बाकी आप लोग थोड़ा लर्न करिए और याद करिए, जो ना बने वो आप कमेंट में बताइए, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।